प्रकृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से तो पर्दा हटा लिया है, लेकिन दुनिया की कुछ रहस्यजनक चीजों पर से अभी तक पर्दा नहीं हटाया जा सका है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही पहेलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक हम सभी के लिए अबूझ बनी हुई हैं। द डांसिंग प्लेग। इसके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी हो। साल 1518 में गर्मी के दिनों में मशहूर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। दिन से रात हो जाती थी और रात से दिन, पर उसका नाचना बंद नहीं होता था। एक सप्ताह के भीतर ही 34 अन्य महिलाओं ने भी उसके साथ खाना पीना छोड़कर नाचना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर किसी की आत्मा का वास हो गया हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका। एक महीने के अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 पहुंच गई। धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलवाया गया। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलवाया गया। कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी थी। यहाँ तक कि कई महिलाओं की तो उस समय तक नाचते नाचते 2 दिन के अंदर मौत हो जाती थी। इसके बाद उनके लिए लकड़ी के स्टेज बनवाए गए और अलग से हॉल बनवाए गए। लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब वे रात दिन नाच लेंगी। इस घटना के पीछे कई थ्योरीज दी गईं। जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी, कई वजहें बताई गईं और कई तरीके आजमाए गए, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना का आज तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। कहते हैं कि यह घटना वहां पर कई महीनों तक चली और फिर अचानक जिस रहस्यमयी तरीके से यह बीमारी आई थी उसी तरीके से खत्म भी हो गई, लेकिन इसने बहुत सारी महिलाओं की अपनी साथ जाने ले गई। द SS ओरांग मेडान। जून 1947 में मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजरते थे। तभी एक SOS संदेश पहुंचा, यानी कि आपातकालीन संदेश। उसमें लिखा था जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़े। सबसे नजदीक के मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंचा। ओरांग मेडान पर जाते ही वे हैरान रह गया। क्रू के हर सदस्य की मौत हो चुकी थी। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। कई लोगों की आंखें तक खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जहाज पर सवार कुत्ते की भी मौत हो चुकी थी। बॉयलर रूम से शवों के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, यानी बिल्कुल गर्मी का मौसम। आश्चर्यजनक बात यह रही कि किसी भी शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया, इससे पहले कि डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा। SS ओरांग मेडान में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले ही वहां पर वो आया बचाव दल किसी तरह से अपनी शिप पर वापस पहुंच पाया था, और इसी के बाद यह रहस्यमयी शिप अपने साथ रहस्यमयी लोगों की राशि लेकर और बहुत सारे रहस्य लिए फट गया। कुछ लोगों ने इस दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया। वहीं अधिकतर लोग इसके पीछे आज भी सुपर नेचुरल पावर का जिम्मेदार ठहराते हैं। खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के यह पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनके पीछे लंबी लकीर भी मौजूद होती है। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहां मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ के दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह से मौजूद हैं और अपने समय के साथ खिसकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग सुपर नेचुरल पावर के होने का ही विश्वास मानते हैं।
मिनेसोटा डेविल्स वाटरफॉल। इस झरने को रहस्यमयी माना जाता है। इस झरने में दो धाराएं ऊपर से गिरती हैं। एक धारा तो सामान्य धाराओं की तरह बहती है, पर दूसरी रहस्यमयी धारा एक छेद में गिरकर गायब हो जाती है। यह गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है कि यह आधी नदी कहां चली जाती है, क्योंकि इस नदी का पानी अचानक एक गड्ढे में जाकर खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम द डेविल्स कैटल पड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी का निकासी ढूंढने के बहुत प्रयास किए। कभी इस गड्ढे में पानी में रंग भर के डाल दिया, तो कभी कुछ बॉल्स डाल दी और उम्मीद करी कि ये जहां भी रंग बिरंगा पानी निकलेगा वहीं से इस छेद की निकासी होगी। लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक इसमें सफलता नहीं मिली और आज भी ये एक रहस्य ही है कि यह नदी का पानी आखिर जाता तो जाता कहाँ है। क्या यह छेद वाकई पाताल में जा रहा है या दूसरी दुनिया में? ये हमारे लिए आज भी एक रहस्य है। इजिप्ट के मंदिर में रखे गए जूते। पुरातत्ववेत्ताओं को साल 2004 में एक खुदाई के दौरान एक अजीब सी चीज मिली थी। एक जार में उन्हें 7 जोड़ी जूते मिले थे। यह जूते बहुत ही अच्छी अवस्था में थे। 2 जोड़ी जूते बच्चों के थे, जबकि बाकी बड़े लोगों के थे। ऐसा कहा जाता है कि यह जार 2000 साल पहले जानबूझकर छिपाकर रखा गया था। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उस समय जूतों का आविष्कार हुआ ही नहीं था। वहां के लोग कुछ और ही क्रिया से अपने पैरों को बचाते थे। तो आखिर ये आधुनिक जूते इजिप्ट में 2000 साल पहले कहां से आए और कौन लाया, ये आज तक एक रहस्य है। नाज़का ड्राइंग्स पेरू। पेरू के रेगिस्तानी इलाकों में आसमान में देखने पर ऐसी कई पेंटिंग्स या कहें तो लकीरें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने इन्हें धरती पर बनाया हो, लेकिन वो चित्रकार हमारे और आपकी तरह नहीं, बल्कि हमें और आपसे भी कई हजार फुट ऊंचा रहा हो। जी हां, आपने सही सुना। यह आकृतियां कुछ जानवरों से भी मेल खाती हैं। लोकल लोग मानते हैं कि यह रेखाएं यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले नाज़का इंडियंस ने बनाई थीं। इसीलिए उन्हें नाज़का लाइंस या नाज़का ड्राइंग्स कहते हैं। साल 1920 के दशक में पहली बार इन्हें हवाई जहाज से ही देखा गया था, क्योंकि धरती पर खड़े रहकर देखना यह नामुमकिन था। नीचे से देखने पर यह लाइनें आपस में उलझी हुई बेतरतीब लाइनें मालूम पड़ती हैं। कुछ लोग इन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान की निशानी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है किसी एलियंस ने इन्हें बनवाया हो। और एलियंस के बनवाने के पीछे की बात में थोड़ा ज्यादा तर्क भी बनता है, क्योंकि उस समय जब भी ये लाइनें बनाई गई थी, इंसान के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह हवा में खड़ा होके यह ड्राइंग्स बना सके। या तो वह इंसान करीबन 1000 फुट ऊंचा होना चाहिए था, या फिर उसके पास कोई हवाई जहाज जैसी कोई चीज होनी चाहिए थी उड़ने वाली, जिससे वह यह ड्राइंग्स को धरती पर उकेर सके। तो ये दोनों ही चीज शायद उस समय संभव नहीं थी। तो क्या वाकई इसको एलियंस ने आके बनवाया था? क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनके आने के चर्चे और उनके आने के दावे उस समय वहां की दस्तावेजों में भी दर्ज हैं, और कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग दस्तावेजों में एक ही बात का जिक्र किया है कि वहां पर एलियंस आते थे। ना ही उस समय वहां पर कोई कम्युनिकेशन का साधन था और ना ही कुछ और तरीके का साधन था कि सभी लोगों को ये अफवाह फैल गई हो कि वहां पर एलियंस आते थे। यानी इसका मतलब यही है कि उन सभी लोगों ने अपने दस्तावेजों में जो चीजें कहीं वो बिल्कुल सच थीं, क्योंकि सभी लोगों ने उस एलियन स्पेसक्राफ्ट को वहां पर आते हुए देखा था। दोस्तों, अब आप शायद ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि ये एलियंस ने ही बनाया है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये भी है कि इनमें से कुछ लाइनें अंतरिक्ष से आने वाले अजीबोगरीब एलियंस जैसी चीजों को धरती पर उतरती हुई भी दिखाती है। अब शायद इससे यह साबित हो चुका होगा कि इसे एलियंस ने बनाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये वाकई एलियंस का काम है या किसी इंसान का। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको इन जगहों के बारे में क्या लगता है,
कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।